अभी क्या है कि हम लोग इतने त्रस्त हैं कि अगर कोई ज़रा सा एफर्ट दिखाया था ना सोशल मीडिया पे कि हमने नाले साफ़ करा दिए, हमें वही लगता है कि अरे आप तो प्रभु खुद आ गए साक्षात। सिर्फ इतने से एफर्ट की ज़रूरत में तो जनता ही कहने लगती है। गुड़गांव से आती हूँ मैं, गुड़गांव के लोग कह रहे हैं दिल्ली में भी तो किया, यहाँ क्यों नहीं किया। बिल्कुल। और अदिति देखिए, विडंबना ये है हमारे देश की कि हमारे देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की कीमत नहीं है वो है इंसान की। हर साल यही हालत होती है, हर साल यही नाले भरते हैं और सफाई के नाम पर मजाक चलता है। क्योंकि 10 साल से हम भी कंप्लेन करते हैं, जीडीए में जाते हैं। पहले तो सरकार, प्रशासन और नगर निगम इनकी आपस में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं कि इसके अधिकार में है, उसके अधिकार में है, हम इस क्षेत्र में ये काम नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे। हालांकि इसकी एक जड़ और भी है, वो ये है करप्शन। और उससे बड़ा कारण ये है कि जब भी हमारे, अभी आपने गुड़गांव का नाम लिया, आप सोचिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाती हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स को इतने बड़े बड़े लैंड एक्वायर करने दिए जाते हैं। 4 सालों में सड़क पे बिताई गाड़ी में जी, पिछले 4 सालों से। और गुड़गांव की हालत ये है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग, आप पॉश एरिया बन जाता है लेकिन वहाँ की सड़कें नहीं बन पाती हैं। वो सड़कें बाद में बिल्डर लड़ाई कर करके तब बनते हैं और बड़े बड़े गड्ढे होते हैं। कई बार आपने देखा होगा स्कूल के आसपास इतने बड़े बड़े गड्ढे करके छोड़ दिए जाते हैं सफाई के नाम पर, ड्रेनेज के नाम पे। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे डूब करके मर जाते हैं। अभी कल ही की घटना है गाजियाबाद की, एक जो मजदूर था जो सोसाइटी में काम कर रहा था, उसको करंट के कारण, पार्क में करंट की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। मध्य प्रदेश का। ऐसे अनगिनत केस हैं, हर साल होता है, हर साल होते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आप तैयार तो कर देते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग आपने बना दी, सब कुछ बना दिया, लेकिन वो ड्रेनेज आपका वो कहाँ है, वो सीवर लाइन कहाँ है, प्रॉपर है ही नहीं। उसको बनाने में टाइम लगेगा। हम सरकारों का, पिछली सरकारों ने क्या किया, लेकिन अभी जो मैं देख रही हूँ अपने एरिया के अंदर, अभी नालियाँ बनी हैं, लेकिन अभी भी जो युद्ध स्तर पे काम होना चाहिए था पिछले 1 साल में, अगर आप गाजियाबाद की बात करें तो नहीं है। इंदिरापुरम में वैभव खंड के अंदर जो नालियाँ बनी हैं वो इफ़ेक्टिव रही हैं, जहाँ पर मैं रहती हूँ, क्योंकि हम लोग जागरूक थे, हम लोगों ने कंप्लेन की, हम लोगों ने देखा कि कहाँ पे ठीक से काम हो रहा है, सफाई हो रही है, कि हम लगातार कंप्लेन करते रहे, सीएम पोर्टल पे कंप्लेन करते और तुरंत एक्शन होता है। अगर हम ये कह दें कि हम कंप्लेन करते हैं, नहीं होता है, वहाँ पर होता है। लेकिन बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पर आज भी वही हालात हैं जो 10 साल पहले थे। तो जागरूकता की भी ज़रूरत है। बिल्कुल कौशिक सर, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि हमारी जान इतनी सस्ती है क्या कि अगर खुले तार है बिजली के तो वो खुले ही रहेंगे। कोई अभी 2 साल पहले इस निज़ामुद्दीन रेल स्टेशन, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर एक लड़की बाहर निकली, करंट से मर गई। अभी बॉम्बे में वैसे हज़ारों का, बहुत सस्ती हो गई क्या सर जान? बाकी सब में हम इतना व्यस्त हैं क्या कि वो 140 करोड़ लोगों की जान बहुत सस्ती है सबसे। एक चीज़ तो मैं अगती ये मानता हूँ, हम सब लोग सरकार पे छोड़ देते हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी कोई जिम्मेदारी। लखनऊ में आपने देखा एक हादसा हुआ, कितने बच्चे चले गए। क्या जो गार्जियंस आ रहे होंगे उनको नहीं दिख रहा होगा, आसपास के लोगों को नहीं दिख रहा होगा क्या क्या चल रहा है, जो बिल्डिंग जिसने किराए पे दी उसको नहीं दिख रहा होगा, केवल सरकार दोषी हो गई। सरकार के साथ साथ हम लोग दोषी नहीं है। वो तो पूरा इकोसिस्टम ही वैसा हो चुका है। अब हम क्या सिर्फ सरकार करेगी? सरकार नहीं कर सकती। एक सवाल पूछना है जी, अगर किसी बच्ची का रेप होता है तो होता है कि यार पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, यार घर से क्यों भेज दिया उसको। अगर ऐसा एक्सीडेंट होता है तो यार क्यों नहीं देखा गड्ढा है भाई, क्यों ध्यान नहीं दिया। अगर कोई युवराज 2.5 घंटे तक हाथ खड़ा करके नोएडा में मदद मांगता रहता है और एक फायर एक्सटिंग्विशर नहीं पहुंच पाती, उस बच्चे को नहीं बचा पाती, तो भाई युवराज जिम्मेदार है, रात को क्यों काम करता है। अगर कोई रोड रैश हो जाता है, अभी मैंने देखा रोड रैश होता है, इधर एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये माँ बाप को कहा जाता है कि यार ये तो रोड रैश है, इसमें कोई किसी का मर्डर का मामला नहीं है और आप जिम्मेदार है, रात को क्यों आता है बच्चा नौकरी करके सुबह 4 बजे। सर ऐसे मैं अनगिनत एग्जाम्पल दे सकूं। सरकार जिम्मेदार है, जनता जिम्मेदार है, वो जागरूक हो जाए, चाहे रेप हो, चाहे कुछ और हो, चाहे हेल्थ के कारण हो, चाहे शीशियों में जहर बांट दिया जाए, बच्चे को कफ की दवाई खिलाई जाए, उसमें भी आप पेरेंट्स क्यों नहीं देखते क्या है दवाई, पेरेंट्स क्यों रहते। सर हर चीज़ में हम जिम्मेदार हैं, टैक्स भी हम दे दें, जिम्मेदारी भी हम ले लेते हैं, तो ठीक है फिर सर। देखो 2 चीज़ें, जैसे आपने कफ सिरप की कहा, एग्जाम्पल दिया, कौन से मेडिकल स्टोर वाले को नहीं पता था इससे नशा कर रहे हैं।
नशेड़ी मेडिकल स्टोर से जाकर के वही सिरप मांगता है और वही देते हैं, और पता है जी हमारा डेली का ग्राहक है, ये खांसी के लिए नहीं ले जा रहा है, ये नशे के लिए ले जा रहा है। कैसे बेच रहा है वो? एक सहभागी थोड़ी बहुत तो 2-4-5% उसकी भी रही, ऊपर से आ रहा है अलग बात है, लेकिन एक कड़ी में से एक व्यक्ति भी जागरूक हो जाता तो मुझे लगता है कुछ राहत मिलती। पर सुनील जी, एक्शन जैसे कौन यहाँ लेगा? आपने एग्जाम्पल दिया, नोएडा का एग्जाम्पल। परेशानी तो ये है कि एक्शन लेने वाला डंडा कौन और क्या चलाएगा? हुआ सुनील जी से मैंने और डिस्कशन किया, कानून का इम्प्लीमेंटेशन 8 बच्चे मर गए सुनील जी उस दिन बैठ के हम चिल्लाए तेज, क्या हो गया उससे? क्या हो गया? और क्या हो मेरी गया? पार्टी तेरी पार्टी किसी सबसे और की ज्यादा पार्टी जिम्मेदारी अगर कहीं पे देखिए रूल कर सरकार रही की है या इसलिए कुछ है, बनती वहां पर है तो विरोध होता है। अभी दिल्ली में पिछले साल का जब घटना, जब बेसमेंट में पानी चला गया और कितने सारे जो कोचिंग में बच्चे मारे गए, उसमें तब इतना हो हल्ला हुआ, लेकिन वही हालत आज उत्तर प्रदेश या आपका हरियाणा, कितनी जगह ऐसी है, चाहे राजस्थान चले जाइए, जहां पर आज भी बेसमेंट में क्लासेस चल रही हैं। और क्या सरकार को नहीं पता है? क्या प्रशासन को नहीं पता है कि ये सब चीजें हो रही हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपके अधिकारी 10-10 साल से एक ही अधिकारी एक पोस्ट पे बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है? हाथ पे हाथ रख के सिर्फ धूल छा कर रहा है फाइलों देखो पर। त्रिपाठी जी, आप मानेंगे ना कि आजकल जो वर्किंग स्टाइल है सरकार की, फोटो और वीडियो अपलोड होते हैं तो वहाँ कोई जीपीएस वाला सिस्टम भी शायद सरकार ने कर दिया है कि फोटो खींचेंगे ना जीपीएस के माध्यम से खींचेंगे, आप वहाँ से खींच रहे हैं कि नहीं खींच रहे, वहाँ हैं कि नहीं, आप मौजूद हैं कि नहीं, वो सब कुछ होता है। नहीं, वो तो देखिए उसके बावजूद भी सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो जैसा मतलब जैसे था चलता रहा है वैसे ही अभी चल रहा है। बिल्कुल नहीं, बट और वो एक रीजन है कि जो आदमी अगर एक सिस्टम में अगर ऐसी सिचुएशंस हैं तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हुए या जो भी एग्जीक्यूटर्स हुए उनके अंदर भी वो सीरियसनेस नहीं आ पाती है। अब सिटी लेवल पे आप देखिए ना, तो ये वहीं से शुरू हो जाता है कि एक आदमी को कंटूरिंग के लिए, लेवल्स के लिए ठेका मिला। अब पता चला कि वो उसके अपने एक्सपेंसेस इधर उधर सब मिला करके इतना कुछ हो गया कि वो ऐसा इंफीरियर काम करेगा कि पता चला कि अगर डिज़ाइनर ड्रेन बना रहा है तो जहां उन्होंने दिखाया था कि इधर की तरफ ढाल है, और पता चला उसका उल्टा हो गया। मैं सर से पूछ रहा हूँ जी, 8 देशों के एक्सपर्ट, 8 देशों की केबल, 8 देशों का सब आने के बाद वो पहली बारिश में ढह गया। किसको? और आप सवाल पूछते हैं तो विधानसभा में ये सवाल जैसे उठता आपने है। ये कहा, ये सोसाइटी बनी और उसके बाद अगली सोसाइटी बनी, इस सोसाइटी ने सामने वाले सोसाइटी का डन सिस्टम जोड़ दिया। यही करते हैं ना आप लोग, यही सिस्टम बनता है। हाँ, मतलब गुड़गांव का तो यही है कि क्योंकि लगभग पीपीपी मॉडल है, तो आपने इतनी लैंड का आपने डेवलपमेंट किया तो आपने एक रस बना दिया। यही है ना सिस्टम। अब आप ये बताइए, पीछे 1000 लोग रह रहे हैं और उस सोसाइटी में 1000 लोग रह रहे हैं, 1000 व्यक्ति वाला अपने सोसाइटी के हिसाब से डन सिस्टम बनाएगा, पीछे की 10 सोसाइटी उसमें जोड़ दी। तो यही तो आयरनी हुई है। तो ये आयरनी हुई कैसे है। हो जाती है सुनील जी? ये आपको मैप ये कैसे पास कर दिया जाता है? कैसे पास कर दिया? कौन सिविल इंजीनियर या कौन इंजीनियर है, कौन आर्किटेक्ट है जो इन चीजों पे साइन करता है? कौन जवाबदेही देगा? अभी तक तो ये बात हो रही थी कि जो होता आया है वो हो रहा है, लेकिन अब और डरावनी बात है। मैं शो में आने से पहले एक साइंटिस्ट से बात कर रही थी, क्लाइमेट साइंटिस्ट। उन्होंने कहा देखो मैडम, ऐसा है कि जो हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं ना, अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब बढ़ता है तो एटमॉस्फेयर में 7% मॉइस्चर आ जाता है, यानी वाटर वेपर वो होल्ड करके रखता है, और फिर सडनली जिसे कहते हैं ना बर्स्ट हुई बारिश। तो यही तो दिल्ली का हुआ है कि पहले जो आज के 50 साल पहले जो ड्रेन्स डिसाइड की गई थी, उनको ये माना गया था कि 24 घंटे में 50 mm की बारिश होगी। अभी क्या ये आ रहा है कि मतलब एवरेज अप 70 के ऊपर जब भी इस तरह का पोरिंग हो रहा है तो वो नोएडा 173 हुआ है। 170। अब आप ये बताइए, मैं तीनों से सवाल आपसे शुरू करना चाहती हूँ कि चलो अब तक जो हो गया, अब भाई हमारा तो ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर पिघल हो ही रहा है ना, टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है, तो इसको लेकर भी सरकार क्या कोई रीविजिट करे? चलिए अब तक तो हो गया, रीविजिट करे, टाउन प्लानिंग करे। और सर, जब हम सडनली एक दिन कह देते हैं कि आज से वो लग गई है, घर पे रहो आप,
जब सरकार ये सब कर सकती है तो सरकार 15 दिन गुड़गांव को इसको बंद कर दे। SMS काम भेजती कर है ना, ले। घर से ना निकले, घर से ना ठीक है, निकले। नहीं 24 घंटे नहीं, वो पहले। तो देखिए है क्या जो सोल्यूशन हो सकता है कि एक मैक्रो लेवल पे फ्यूचरिस्टिक एक मास्टर प्लान बने और पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को हम भूल जाएं। आज की तारीख में जो चाहिए जितनी बड़ी इतनी लैंड रेंज नहीं है जो एब्जॉर्ब कर ले मॉइस्चर को या पानी को। वो तो देखिए वो तो आइडियल सिचुएशन मैं तो 25 साल से मैं खुद ही देख रहा हूँ, लेकिन अपने भारतीयों की नीयत नहीं है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, 100 में से 10 लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि हाँ मुझे करना है, वो ढेर सारा फील करेंगे करना है। लेकिन 80-90% लोग ऐसे हैं वो सोचते हैं यार हमारे अकेले कर लेने से मतलब मान लिया मैंने अपने घर में नहीं लगाया तो इतने लेवल पे कैसा क्या हो रहा। वो स्टोरी आपने सुनी थी ना, गुरुजी के उस पर सुबह पानी मिला था सारा, तो सारे शिष्यों ने पानी डाल दिया। वो सोचे कि मेरे अकेले करने से क्या होगा दूध के बजाय। तो वही चीज़ जो है हो रही है इसमें। इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप किसी पार्क के अंदर चले जाइए, मैं तो नोएडा में रहता हूँ, मैंने देखा अभी पंपिंग से निकालिए ना पानी, रेडी नहीं पार्क के अंदर चले जाइए, गारंटी है कि अगर उनका रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है सक्रिय हो। अच्छा क्योंकि उसमें चाहिए मेंटेनेंस। उसमें क्या है जो फिल्टर बनाया जाता है और उस पे जो है सिल्टिंग होने लगती है। गंदा पानी जब जाता है तो सिल्टिंग हो जाती है, तो थोड़े टाइम बाद उसकी मोटी लेयर आ जाती है और वो पानी लेना छोड़ देता है और आप हमेशा उसका बाईपास बना के रखते हैं, तो इवेंचुअली 1 साल 2 साल बाद वो जीरो हो गया।